अगर तुम दिन रात गधे की तरह मेहनत करने के बाद भी वहीं खड़े हो जहां 5 साल पहले थे, तो समझ लो तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिमाग में वो 5 गरीब आदतें घुस चुकी हैं जो तुम्हें दीमक की तरह अंदर से खा रही हैं। आज मैं तुम्हें चाणक्य नीति के वो 5 कड़वे सच बताऊंगा जिन्हें अगर आज अभी इसी वक्त नहीं जलाया तो लिख कर ले लो। तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां भी सिर्फ ईएमआई चुकाते चुकाते मर जाएंगी। मैं वादा करता हूं, यह 5 आदतें जलाने के बाद तुम्हें राजा बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जरा अपनी आंखें बंद करो और एक बहुत ही चुभने वाले दृश्य की कल्पना करो। एक इंसान जिसके जूतों के तले घिस चुके हैं, फटे हुए हैं, वह चिलचिलाती धूप में सड़क किनारे खड़ा है और उसकी नजरों के ठीक सामने से एक चमचमाती हुई करोड़ों की कार गुजरती है। वो इंसान उस कार को देखता है, एक गहरी आह भरता है और अपने मन में कहता है, काश मेरी किस्मत भी ऐसी होती। लेकिन क्या सच में यह सिर्फ किस्मत का खेल है? क्या आपने कभी यह गहराई से सोचा है कि 2 लोग एक ही शहर में एक ही दिन एक ही जैसी शुरुआत करते हैं, लेकिन 5 साल बाद एक इंसान अपने बनाए हुए साम्राज्य के सिंहासन पर बैठकर अपनी सफलता का जश्न मनाता है और दूसरा इंसान उसी पुरानी जगह पर खड़ा होकर अपनी लाचारी का रोना रोता रहता है। फर्क किस्मत का बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त, फर्क है उन आदतों का जिन्हें तुम रोज सुबह उठकर ओढ़ लेते हो। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले एक बहुत ही भयानक और अटल सत्य कहा था, दरिद्रता का निवास स्थान महलों में भी हो सकता है, यदि वहां रहने वाले की आदतें खराब हों। तुम चाहे सोने के महल में पैदा हुए हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर का सॉफ्टवेयर, तुम्हारा माइंडसेट एक भिखारी का है, तो तुम उस महल को भी खंडहर बना दोगे। आज मैं तुम्हारी उन 5 आदतों का सरेआम अंतिम संस्कार करने आया हूं। ये कोई साधारण आदतें नहीं है, ये वो मानसिक कफन है जिन्हें तुमने अनजाने में अपने सपनों के ऊपर ओढ़ रखा है। अगर आज इसी वक्त तुमने अपने भीतर धधकती हुई आग से इन आदतों को नहीं जलाया, तो लिख कर रख लो, गरीबी साए की तरह तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। सबसे पहली और सबसे घिनौनी आदत जो तुम्हारे स्वाभिमान और तुम्हारी सफलता को दीमक की तरह चाट रही है, वह है मुफ्त के पीछे भागने की मानसिक बीमारी। जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो, क्या तुम्हें हर चीज फ्री में चाहिए? फ्री का वाईफाई, फ्री का कोर्स, फ्री की सलाह, फ्री का सॉफ्टवेयर। गरीब मानसिकता वाला इंसान हमेशा यह सोचता है कि अगर कोई चीज मुफ्त में मिल रही है तो उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया, उसने पैसे बचा लिए। लेकिन चाणक्य नीति का सबसे कड़वा अर्थशास्त्र यह कहता है कि इस दुनिया में हवा और धूप के अलावा कुछ भी मुफ्त नहीं है। जब तुम किसी मुफ्त चीज के पीछे भागते हो तो तुम अपनी जेब से पैसा नहीं देते, बल्कि तुम अपनी जिंदगी की सबसे कीमती और नायाब चीज की बलि चढ़ाते हो, और वह है तुम्हारा समय और तुम्हारी वैल्यू। मान लो तुम्हें एक नई स्किल सीखनी है। तुम RS 500 का एक प्रीमियम कोर्स खरीदने के बजाय 4 दिन तक इंटरनेट पर फ्री और क्रैक वर्जन ढूंढने में अपना सिर खपाते हो। तुमने RS 500 तो बचा लिए, लेकिन तुमने अपने वो 4 दिन जला दिए जिनमें तुम उस स्किल को सीख कर 5,000 कमा सकते थे। जो इंसान हमेशा मुफ्त की चीजें खोजता है, दुनिया उसकी वैल्यू 0 कर देती है, क्योंकि तुम ब्रह्मांड को यह सिग्नल दे रहे हो कि मेरे समय की कोई कीमत नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है। इसी मुफ्त के लालच में आज लाखों लोग स्कैम का शिकार हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि रातों रात कोई जादुई चिराग मिलेगा और वह बिना मेहनत के करोड़पति बन जाएंगे। याद रखना, जो चीज बिना कीमत चुकाए मिलती है, वह अक्सर एक ऐसा जाल होती है जिसमें तुम्हारी आजादी छिन जाती है। मुफ्त का जहर पीना आज ही बंद करो, अपनी कीमत खुद तय करो और जो चाहिए उसकी कीमत चुकाने का जिगरा रखो। तभी यह दुनिया तुम्हें एक किंग की तरह ट्रीट करेगी। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि यह मुफ्त वाली आदत ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन थी, तो जरा अपनी सांसों को थाम लो, क्योंकि जो दूसरी आदत मैं अब खोलने जा रहा हूं, वो एक ऐसा मीठा और खामोश जहर है जिसे तुमने शायद आज सुबह ही पिया है। यह एक ऐसी खौफनाक गलती है जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को, लाखों कमाने वालों को भी सड़क पर लापटकती है। अगर तुम्हारे अंदर यह दूसरी आदत जिंदा है, तो तुम चाहे कल लॉटरी जीत जाओ या तुम्हारी सैलरी 10 गुनी हो जाए, तुम वापस उसी सड़क पर आओगे जहां से चले थे। और यह दूसरी जानलेवा आदत है
आमदनी से पहले खर्च का सपना बुनना। मिडिल क्लास और गरीब माइंडसेट वाले इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी है